हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं पार्ट 3 विज्ञान विषय कोयला और पेट्रोलियम के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की आपको लिस्ट बनानी है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक चीज़ें और मानव निर्मित चीज़ें कौन कौन सी है, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए। जल, वायु, सूर्य प्रकाश, मृदा, कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी, सीएनजी, खनिज, फल, ये सब क्या हैं? प्राकृतिक चीज़ें हैं। मानव निर्मित में प्लास्टिक, रबर, कार, साइकिल, रेफ्रिजरेटर, टीवी, खाना, कंप्यूटर, स्कूटर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? मानव निर्मित में आती है। और भी आप जो चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, टेबल, कुर्सी, लाइट, अलमारी, बिस्तर, ये सारी हमारी कैसी हैं चीज़ें? मानव निर्मित है, हमारे द्वारा बनाई गई हैं। बच्चों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से हमें क्या लाभ हैं? तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग करने से हमें बहुत सारे लाभ हैं। ये कम प्रदूषणकारी है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। ये अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं। इन्हें घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के द्वारा की जाती है। तो बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम का बिटुमेन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है। इसे सड़क निर्माण के समय उपयोग किया जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? कोयला हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण वन मृदा के नीचे दब जाती है और इसके ऊपर मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो जाता है। जैसे जैसे ये वनस्पति और जितने भी पदार्थ हैं जो नीचे जाते हैं या गहरे होते जाते हैं, उनका तापमान भी बढ़ता जाता है। अधिक ताप यानी उच्च ताप और अधिक दाब यानी उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। कार्बनीकरण के लिए भी आप यह परिभाषा दे सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं क्योंकि इनके बनने में मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने के लिए लाखों वर्ष लगते हैं और उपलब्ध भंडार सीमित है, इसलिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण, कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखें हम, पेट्रोलियम के निर्माण का प्रक्रम समझाइए। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों से ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो बच्चों, देखिए पेट्रोल का निर्माण किस तरह से हुआ, और ये भी एक हमारा सीमित साधन है, प्राकृतिक साधन और सीमित साधन है। इसका हमें बहुत ही अच्छे से उपयोग करना चाहिए, सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसके जो रिक्त स्थान है वो देखिए, पहले में आएगा कोयला तथा पेट्रोलियम, डीजल तथा प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी है। इसका सबसे कम प्रदूषक जो है वाहनों के लिए है। नेक्स्ट हम देखें, कथन को सही गलत पर निशान लगाइए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता, असत्य है ये। सीएनजी पेट्रोल से भी अधिक प्रदूषण फैलाता है? नहीं, यह भी गलत है, मतलब असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य। कोयला टार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है, असत्य। मिट्टी का तेल भी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो बच्चों, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भेजें ताकि उन्हें भी इनका सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।